अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि हमारे पास ये रूम हीटर है जो आप देख सकते हैं। तो इसमें फ़ॉल्ट आ गया है कि ये चल नहीं रहा, तो मैं इसको टेस्ट करने लगा हूं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिशियन को दिखाए बगैर आप ख़ुद इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके कई फ़ॉल्ट हो सकते हैं। इसकी जो मेन लीड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी ख़राब हो सकती है। और इसके जो इस जगह पर ये इसका टाइमर है, यहाँ से स्पीड कंट्रोल किया जाता है, ये भी ख़राब हो सकता है। और ये जो ऑन ऑफ पुश लगे हैं, ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो आइए इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसकी प्लेट को मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था, ये जो टाइमर है, इनकी दोनों तारों को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, जो मेन वायर आ रही है वापडा से, जो लीड की तार है, ये मैंने इस पुश के साथ अलग कर दी। ठीक है, और ये दूसरी भी अलग कर दी है, यानी कि टाइमर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इधर लगाई है। अभी इसको चेक करते हैं कि यहाँ इसमें करंट आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसकी तार को कनेक्ट किया तो ये सीरीज़ बल्ब जो है हमारा, ये जल चुका है। इसका मतलब है कि इसके टाइमर के अंदर फॉल्ट था। तो अभी इसको डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी वायर को मेन सॉकेट के अंदर लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो टाइमर था, इसके अंदर फॉल्ट था। तो टाइमर को मैंने डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट कर दिया है। अगर टाइमर हम लगाना चाहे तो नया लेके भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि इससे स्पीड जो है ये कंट्रोल नहीं होगी, तो इसी तरह डायरेक्ट ये चलता रहेगा। आप ख़ुद घर के अंदर इसको रिपेयर कर सकते हैं अगर इसमें कुछ फ़ॉल्ट आ जाए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।